नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंटर्स में। और आज है 10 मई 2023 और आज आपका जो पेपर हुआ है सेकंड शिफ्ट में सोशल साइंस का यानी कि एसएसटी का, तो उसके एनालिसिस के साथ हम यहाँ पर आ चुके हैं। तो वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा और अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट लेक्चर। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर है, मानव इतिहास में कौन सा काल या फिर युग सबसे लंबा है? तो ये है आपका पुरापाषाण युग या फिर पुरापाषाण काल। ठीक है। प्रागैतिहासिक जो काल है यानी कि जो पाषाण काल है, इसको प्रमुख 3 भागों में बांटा गया है। पुरापाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में और नवपाषाण काल में। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि जीआईएस किसका लघु रूप है? तो ये है जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम का लघु रूप। ठीक है, यानी कि इसका फुल फॉर्म पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में सही जोड़े बनाइएगा। तो ये क्वेश्चन हमने आपको कराए भी थे। तो हड़प्पा जो है ये है आपका रावी नदी के किनारे, कालीबंगा है घग्गर नदी के किनारे, लोथल जो है ये है स्थित आपका भोगवा नदी के किनारे और रोपड़ है आपका सतलज नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है शास्त्रीय भाषाएं। तो शास्त्रीय भाषाएं टोटल होती हैं 6। कौन कौन सी होती हैं? तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम और उड़िया। ठीक है, तो ये आपकी शास्त्रीय भाषाएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, और कल जिनका पेपर है तो उनके लिए ये जो क्वेश्चन है बहुत ही रामबाण साबित होने वाले हैं, आप इनको जरूर रट कर जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूगोल शब्द का जो प्रयोग है किसने किया था? तो ये किया था एरोटोस्थनीज ने। ठीक है, एरेटोस्थनीज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूगोल का जनक जो है हिकैटियस को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, यहाँ पर एक तरफ दिए गए हैं आंदोलन और दूसरी तरफ दिए गए हैं सुधारक। ठीक है। ब्रह्म समाज संबंधित है राजा राम मोहन राय से। आर्य समाज की स्थापना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। प्रार्थना समाज आत्मारंग आत्माराम जो है पांडुरंग। सत्य शोधक समाज ज्योतिबा फुले। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर दिया है कि बेसन की संधि 1802 ईस्वी में किस किस के बीच हुई थी? तो ये हुई थी अंग्रेज और पेशवा बाजीराव द्वितीय के बीच में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह कौन सा प्रथम राज्य था जिसके विरुद्ध अलाउद्दीन खिलजी ने हमले की शुरुआत की थी? तो ये की थी मेवाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो यह है भीमबेटका। और भीमबेटका कहां पर है? तो यह है आपका मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है कि चींटी के जो डंक होता है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो पाया जाता है फॉर्मिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी की सतह से शुरू होकर वायुमंडल की परतों का सही क्रम आपको यहाँ पर सजाना है। तो सबसे पहले आएगा क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल और फिर बहिर्मंडल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूफी संत के मकबरे को क्या कहा जाता है? तो इसको दरगाह भी कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भरतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो यह है तमिलनाडु का। बाकी ये जो 8 जो हैं आपके शास्त्रीय नृत्य हैं ये भी आप लोग याद रखिएगा। जैसे कि भरतनाट्यम हो गया आपका तमिलनाडु का, कथक हो गया आपका उत्तर प्रदेश का, कथकली केरल का हो गया, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का बहुत ही फेमस है, मणिपुरी आपका मणिपुर का हो गया, उड़ीसी उड़ीसा का हो गया, सत्रिया भी बहुत ही फेमस है असम का, ये भी काफी पूछा जाता है, और मोहिनी अट्टम केरल का, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो संपत्ति का जो अधिकार है ये अब मौलिक अधिकार नहीं रहा है और इसको जो है अब अनुच्छेद 300 का के अंतर्गत रख दिया गया है। ठीक है, यह एक कानूनी अधिकार होता है। और अगर बात करें वर्तमान में, तो वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। कौन कौन से? तो ये आपके सामने यहाँ पर दिए गए हैं। समानता का अधिकार ये आता है अनुच्छेद 14 से 18 तक। स्वतंत्रता का अधिकार आता है 19 से 22 तक। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 तक। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार जो है यह है आपका अनुच्छेद 29 से 30 तक। और फिर है लास्ट आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये आता है अनुच्छेद 32 के अंतर्गत। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है कि वायुमंडल की एक साइड यहाँ पर परतें दी गई हैं और इनकी विशेषताएं दी गई हैं। क्षोभ मंडल, यहाँ पर क्या होता है कि मौसम संबंधी जो घटनाएं होती हैं जैसे कि वर्षा होती है, आंधी तूफान आता है, तो ये आता है क्षोभ मंडल के अंतर्गत। समताप मंडल, इसमें ओजोन गैस यानी कि लेयर पाई जाती है। मध्य मंडल जो है अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं। वायुमंडल, रेडियो तरंगे इस परत में पाई जाती हैं।
अगला प्रश्न है कि भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं, तो ये आते हैं अनुच्छेद 4 का के अंतर्गत। और मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं, तो ये लिए गए हैं रूस देश से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित किया गया, तो 1856 ईस्वी में ये पारित किया गया और इसका श्रेय जाता है ईश्वर चंद्र विद्यासागर को। अगला प्रश्न है कि विश्व का जो है चीनी का कटोरा किसे बोला जाता है, तो ये बोला जाता है क्यूबा को। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर प्रमुख दिवस दिए गए हैं और इनकी तिथियां दी गई हैं। ठीक है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। वन दिवस 20 मार्च। विश्व आवास दिवस 3 अक्टूबर। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर। अगर बात करें विश्व पृथ्वी दिवस, तो ये मनाया जाता है 22 अप्रैल को। अगर पूछा जाए आपसे कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, तो 21 जून को मनाया जाता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, याद रखिएगा। जैसे कि पूछा जाए कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, तो 11 जुलाई को मनाया जाता है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। क्लियर। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर लिखा है कि जो है युग्म आपको सही सुमेलित करने थे, तो पीली क्रांति जो है ये संबंधित है आपकी इस्पात से, ये यहाँ पर नहीं है। तो कौन सा नहीं है ये पूछा गया था, तो पीली क्रांति का संबंध यहाँ पर इस्पात से नहीं है। हरित क्रांति का संबंध होता है खाद्य उत्पादन से। नीली क्रांति का संबंध होता है मछली उत्पादन से। श्वेत क्रांति का संबंध होता है दुग्ध क्रांति से। और पीली क्रांति सरसों से होती है शायद। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं, तो ये लिए गए हैं आयरलैंड के संविधान से और ये आते हैं अनुच्छेद 36 से 51 में। ठीक है। और भाग 4 के अंतर्गत इनको रखा गया है। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8वीं अनुसूची से आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है। टोटल यहाँ पर 22 भाषाएं हमने लिखी हैं, आप लोग देख लीजिएगा, इनको याद करके जाइएगा। ठीक है। और 8वीं अनुसूची का एक सेपरेट वीडियो भी हमने आपको दिया है बनाकर। वहां पर हमने जो है ट्रिक के माध्यम से आपको ये टोटल 22 भाषाएं याद कराई हैं, जाकर देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी हम दे देंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री का चुनाव कौन करता है, तो ये करते हैं सांसद। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरने वाला प्रमुख अक्षांश कौन सा है, तो यह है कर्क रेखा। ये जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन? कर्क रेखा। कौन कौन से राज्य हैं? उसमें आता है राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है। संविधान के अनुसार राज्य के कितने अंग होते हैं, तो 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है कि प्रतिकूल भुगतान संतुलन ठीक करने हेतु निम्न उपायों में से कौन सा उपाय मौद्रिक नहीं है, तो यह है आयात नियंत्रण। ठीक है। अपस्फीति, विनिमय नियंत्रण, अवमूल्यन होता है। ठीक है। ये भी हमने आपको पहले ही बताया था, जो हमने मैराथन क्लास की कराई थी, वहां पर हमने अवमूल्यन को जो है अच्छे से समझाया था, जाकर आप लोग देख लीजिएगा। भारत में अधिकतम बेरोजगारी का स्वरूप है, तो यह है संरचनात्मक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिजर्व बैंक द्वारा अपनाया गया सबसे प्रभावी जो है साख नियंत्रण का उपाय कौन सा है, तो यह है नकदी भंडार। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दर्रे से संबंधित। नाथुला दर्रा कहां पर है, तो यह है सिक्किम में। बोमडिला दर्रा है अरुणाचल प्रदेश में। रोहतांग दर्रा है हिमाचल प्रदेश में। लिपू लेक दर्रा पूछा जाए तो यह है आपका उत्तराखंड में। पालघाट दर्रा पूछा जाए तो केरल में है। और बर्निहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो यह है अनामुडी। इसकी ऊंचाई है 2695 मीटर। ठीक है। और ये कहां पर है, तो यह है केरल के इडुक्की जिले में स्थित है। कौन सी? अनामुडी जो है चोटी। ठीक है। क्लियर हो गया। तो ये सारे क्वेश्चन थे जो कि आज की शिफ्ट में यहाँ पर पूछे गए। मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।